झारखंड अलग राज्य की आंदोलनकारी पार्टी आजसू पार्टी ने एक बार फिर से झारखंड के मुद्दों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंकने की घोषणा कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने पार्टी के स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को छला है। हर साल 5 लाख नौकरी देने का बात करने वाले 5 साल के अंदर इन्हें नियोजन विभाग की ओर से मुझे बता दे कि वैकल्पिक नौकरी का कौन सा आधार इस 6 साल में सरकार ने तैयार किया। इस 6 साल में किसने तैयार किया? कौन जगह पर कौन चिमनी कहां पर जल रहा है? कौन सा आधार तैयार किया जहां रोजगार के अवसर यहाँ के लोगों के लिए मिलेंगे? है ना, 1 2 इतना गलत बात बोल के कैसे कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार व्यक्ति आगे जा सकता है? कैसे इतने लोगों को गुमराह कर सकता है? उससे भी आगे आइए कि राजनीतिक बिखराव के लिए इन लोगों ने महिलाओं को हथियार बनाया। महिलाओं को सम्मान योजना और समृद्धि योजना के नाम पर चुनाव से पहले मैया योजना लेकर आते हैं। मैया योजना एक महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार का। मैंने सरकार को रैंप पर चलते हुए देखा था। ये अक्सर बड़े कार्यक्रमों में कभी कोई बड़े कलाकार चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, परिवार को मैंने रैंप पे चलते हुए देखा था, जो रैंप पर चलकर अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का। मुझे लगा चलो आज एक हीरो कोई इस रूप से आया है, शायद झारखंड के लोगों का कल्याण हो जाएगा। भाई आज मुझे बता दो, ये 7 महीना होने को आया, ये सरकार ने निर्णय लिया। सरकार होने के नाते निर्णय ले सकते। सरकार ने कहा कि 2500 रुपया माता बहनों के लिए हम देना चाहते हैं, कल्याणकारी योजना के नाम पर आप दे सकते हैं। 2500 रुपया आपने तय किया, लेकिन देखो देने का समय कौन सा था? खाता में पैसा कब आता है? जब चुनाव का महीना चल रहा होता है, उस समय खाता में पैसा भेजा जाता है। सरकार कोई भी योजना, कल्याणकारी योजना चलाती है तो सरकार नियम से चलता है, नियम से चलाती है। तो सरकार ने जरूर कोई नियम बनाया होगा कि एक भी महीना ना छूटे, सबके खाता में पैसा जाएगा। सरकार ने उसके पीछे कोई तर्क रखा होगा, कोई सोच सरकार का होगा। जरूर ऐसा उन्होंने माना होगा कि जो आना है ये पैसा सभी के खाते में जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही सरकार का निर्णय था। अगर सरकार का ऐसा निर्णय था तो सरकार का निर्णय, नई सरकार गठन होने के बाद किस नियम के तहत सरकार कह रही है कि 6.5 लाख महिलाओं को नाम हटाया जाएगा? ये नियम कौन सा है? कौन नियम सरकार लेके आई? अगर सरकार को आज ये लग रहा है कि 4.5 लाख लोग अवैध रूप से जिनके खाते में पैसे चल गए, ये उनका सम्मान का नहीं था, उनको नहीं मिलना था, तो सरकार पूर्व काल के निर्णय को बताए और कैसे उसके खाते में पैसा चल गया, ये पहले सरकार को स्पष्ट करना होगा। अगर खाता से पैसा लिया जाएगा तो सरकार क्लियर करे, और नहीं तो ये खाता में भेजने वाले सरकार, जिसने पैसा भेजा, या मुख्यमंत्री, मंत्री विभाग या फिर कोई अधिकारी, उन्हें चिंतित करके दंड देने का काम करे। चूंकि ये सरकार का पैसा था, ये चुनाव का खर्चा नहीं था, ये चुनाव के खर्चे के रूप में। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि वर्तमान की राज्य सरकार अपने सभी वादों से मुकरती जा रही है। अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि 32वां मामला तो खत्म होते जा रहा है। ये 32 की बातें बंद हो गई भाई साहब। चल रहा है क्या? पिछले 5 साल तक जयमाला इसको टांग के घूमता था। हम लोग लड़ते थे, लेकिन मैंने हाउस के अंदर विधायकों को गंजी पहनते हुए देखा है। उनको ये लगता है कि गंजी, मैं अभी सोशल मीडिया कर रहा था ना, गंजी पहन के फोटो खिंचा के दायित्व तो खत्म हो जाता है कि मैंने तो बात उठाया, मैंने तो बात रखा। भाई मालिक कौन है हमको पता ही नहीं चलता है। सरकारी लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने बात उठाया है। तो मालिक कौन है इस प्रदेश का? कौन निर्णय लेगा? कौन तय करेगा? किसके हाथ में ये शक्ति है? तो
मैं लगता है कि सरकार के हाथ ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति जनता के हाथ है। ये अगर लागू होगा तो जनता के पर होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता को इस विषय पर लीडर नहीं खुद को खड़ा करना पड़ेगा, ये तैयारी करनी पड़ेगी। हम परिचय के मोहताज हैं, हमारा परिचय ही नहीं बना। बताओ, ये 7 महीना में भी एमपी साहब बोल रहे थे, डाटा है, अखबार में निकला है, सुर्खियों पर निकला है। भाई ये 32 वाली पार्टी, आंदोलनकारी पार्टी में कैसे लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, कैसे आपके प्रमुख नौकरी का हिस्सा बन रहे हैं, कैसे वो आकर आपके यहाँ हाई स्कूल के टीचर बन रहे हैं, कैसे राज्य प्रशासनिक सेवा के पद पर बैठे हुए हैं, ये हमको बताइए। अभी भाषा का बात हुआ, भाषा आप बताओ, खूंटी में मुंडारी को हटा दे रहे, रीजनल भाषा को अलग कर दे रहे, वो जानबूझ के गेम करते हैं। ये सरकार को पता नहीं, अधिकारी को पता नहीं है। ये तो स्पष्ट बात है, जहां जो भाषा बोली जा रही है उसको प्राथमिकता दो, उसको वहां पर जगह दो जिला में। वो जानबूझकर चाहते हैं कि इस पर राजनीति हो, लोग का ध्यान भटके और हमारी राजनीति चलते रहे, यही तैयारी करते हैं। बताइए, विधानसभा के अंदर में, विधानसभा में सचिवालय के बाहर 32 के नाम पर होली दिवाली हो गया, होली दिवाली मना लिया ये लोग, अबीर खेल लिए, लेकिन आज के दिन में 32 का लड़का कहां पर है, निकाल के दिखाइए। जो लोग भी जो नौकरियां, चंद नौकरियां जो बांटे हैं, इसमें कौन कहां पर है, इसको कौन झारखंड का लाल है, ये हमको दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर आजसू पार्टी पुनाते तेवर में आ गई है, जो अलग राज्य के लिए किए गए आंदोलन के समय का था। अंग्रेजों ने जो सिस्टम को सलाम किया था, आज उन्हीं की याद में बना हुआ इंडोर स्टेडियम में आज फिर से नई कोई ताकत, नई ऊर्जा, नई आवाज की गुंजेमान हो रही है। तो ये आवाज इतना बुलंद हो कि आज झारखंड में बैठे, कोने कोने में बैठे हर परिवार तक ये संदेश चला जाना चाहिए कि अब फिर वही तेवर, वही कलेवर में आजसू आ गया है, पार्टी आ गई है, फिर से आंदोलन का बिगुल बज चुका है, इतिहास रचने वाला है। यही कहकर अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। बहरहाल, झारखंड गठन के 25 साल बाद भी जिन मुद्दों को लेकर झारखंड का गठन किया गया था, उन मुद्दों पर किसी भी पार्टी की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी ने अपने पुराने तेवर के साथ राज्य गठन के मुद्दों पर अपने को आगे ले जाने की तैयारी की है। अब देखना है कि पार्टी कितनी संजीदगी के साथ राज्य गठन के उद्देश्यों की लड़ाई लड़ पाती है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।